एक होता ना कि एक ऑब्सेशन, एडिक्शन, जैसे कि कोई इंसान नशा करता है और उस टाइम उनका नशा जब छुड़ाते हैं तो कैसे उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, वैसे टाइप की एनर्जी इनकी होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। बट आज की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा पैशनेट, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। हैप्पी होली टू एवरीवन। बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आप सबके जीवन में महादेव ऐसे ही रंग भरे, एकदम कलरफुल आपकी लाइफ हो और जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर आपको इस साल मिले। मैं ये कामना, ये प्रेयर ज़रूर करूँगी मैं महादेव से। सो आज फुल मून भी है और इसकी रीडिंग हम करेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को इस फुल मून की मिलेगी। कुछ तो चेंजेस ज़रूर आते हैं, ठीक है। फुल मून, न्यू मून का कुछ असर आप पे पड़ता है, कुछ आपके रिलेशनशिप में, कुछ आपके पार्टनर पे पड़ता है, वो हम ज़रूर चेक करेंगे। और लास्ट जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उसको बहुत आप लोगों ने प्यार दिए है, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे एफर्ट्स को आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ रही थी जिसमें एक जसलीन जी, आई थिंक सेकेंड पाइल की जो रीडिंग थी वो लूट मार वाली कुछ थी और उन्होंने लिखा कि डाकू मैं ये पढ़ के बहुत हंसी हूँ ये वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, बट डाकू नहीं था वो ठीक है। डाकू थोड़ा सा चीप लग रहा था मुझे, मतलब ऐसा कुछ था, मतलब डाकू नहीं थे, बट ये मैंने बताया था, राइट, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से। सो बहुत प्यार मिला उस वीडियो को, थैंक यू सो मच। मैं उसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, मैं ज़रूर बनाऊंगी कि उसके पास्ट लाइफ में आप लोग मिले थे या नहीं और क्या हुआ था आप लोगों के बीच, ये ज़रूर मैं कोशिश करूँगी ओके लाने का। सो इस वीडियो में हम देखेंगे फुल मून का आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके पार्टनर पे क्या असर होगा इसका, आप पे क्या असर होगा इसका, और क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपके लव लाइफ में। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखें। जितना आपके साथ मैच करती हैं चीज़ें उतना रखें, ज़बरदस्ती का अपने आप को सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो उसे एज गाइडेंस देखें और बाकी का बाकी के लिए छोड़ दें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स पे और मेरे व्यूवर्स के रिश्ते पे इस फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। डिवाइन, इस फुल मून क्या ब्लेसिंग्स मेरे व्यूवर्स को मिलेगी, क्या चेंजेस आएंगे उनके लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। एक मिनट, हाँ, टॉक टू मी प्लीज माय डियर एंजल्स। इस फुल मून का क्या असर मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में पड़ रही है। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। फाइव ऑफ कप्स, कुछ याद आ रहा है एनर्जी ये देखकर किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। Devil, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है लेकिन ऑब्स्टिकल में है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ओवरऑल। सो अभी भी इस एनर्जी में है कुछ लोगों के पार्टनर। गिल्ट की एनर्जी क्यों है अब आप लोगों को समझ में आता होगा, है ना। लास्ट वीडियो देख के आप लोगों को क्लियरिटी मिली होगी ज़रूर, ऐसा मुझे लगता है। सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है मुझे उस वीडियो का। एक थे जनाब जो कह रहे थे कि मुझे पास्ट लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे प्रेजेंट की करंट फीलिंग क्या है मुझे वो जानना है और सबको इसी में इंटरेस्ट है।
तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि रूट अगर आप नहीं चेक करेंगे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। इसी प्रॉब्लम में अगर आप, इसी लूप में अगर आप रहना चाहते हैं तो आप करंट की फीलिंग पे ही आप ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ आपको रूट चेक करना चाहिए कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। ये ऐसे कि जैसे हमारे घर में एक शॉर्ट सर्किट होता है तो हम बल्ब के पीछे या फिर ट्यूबलाइट के पीछे नहीं दौड़ते हैं, राइट, नहीं जल रहा है, हम उसका रूट चेक करते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम आई है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही है, हमेशा प्रॉब्लम के पीछे नहीं भाग के रूट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रॉब्लम, उसको जब आप देखने की कोशिश करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली, वाओ रोमांटिक फीलिंग, आपको ऑटोमेटिकली सोल्यूशन मिलता है ना। तो आई थिंक कि बहुत लोगों को सोल्यूशन मिला होगा और मिला है। मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए, बहुत लोग पार्ट 2 के लिए भी वेट कर रहे हैं। मैं ज़रूर बनाऊंगी, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, मैं ज़रूर पार्ट 2 बनाऊंगी उसका, ठीक है, उसके पास्ट लाइफ में क्या हुआ था आप लोगों का। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। लव बिलीव्स, हाँ, करंट में इनकी फीलिंग अच्छी है लेकिन प्यार से भरे हुए हैं, लेकिन थोड़े से गिल्ट की एनर्जी में भी हैं, लेकिन प्यार से भरे हुए हैं एकदम। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, ओके, दिस कुड बी द वन जो कि ऑब्स्टिकल में है। ओह, सपोर्ट, इनकी मुझे थोड़ी सी कंडीशन ख़राब लग रही है। कंडीशन मीन्स इनकी जो मेंटल हेल्थ है ना, इमोशनल हेल्थ, वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन लेते दिख रहे हैं मुझे। तो ये हो सकता है कि हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है इनको, रात में नींद नहीं आना, ये सब हो सकता है इनको, ठीक है। शोल्डर पेन, ऐसा कुछ हो सकता है इनको। प्लीज़ गाइड डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज़। क्या हो गया, कार्ड्स कैसे उल्टे हो गए सब। सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज़। One more time, please. Believe in the impossible. Okay, a new romantic cycle begins. Wow, present की एनर्जी अच्छी है इनकी। Okay, फुल मून का असर इन पे ये पड़ा है कि आपका जो प्यार है ना, आपके प्यार के लिए इंसान थोड़े से जैसे तड़प रहे हैं, कैसे आपके पास आएँ, कैसे बोल दें आपको। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, यस, ओके। सरेंडर टू द डिवाइन, ओके। पैशनेट, बहुत पैशनेट एनर्जी है, लेकिन सरेंडर किए हैं कि जो जैसा भगवान चाहे वैसा हो सब कुछ। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, वाओ वेरी नाइस। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, यस, दिख रहे हैं ना, ओके। एक मिनट। ओके, तो साइंस अगर बात करूँ मैं आपके पार्टनर्स की, तो हो सकता है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, जिसमें कि मुझे दिख रहा है कि कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है आज। तो सारे साइंस के रीडिंग में हमेशा ही बोलती हूँ, आप लोग साइन करते हैं, इसलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। टैरो में साइंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम एनर्जी पिक करते हैं, आप एनर्जी पे फोकस कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। सो नंबर्स जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 5, 1, 6 और 15 और 9, ओके 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 ओके।
मुझे पास्ट की एनर्जी आपके पर्सन की डिप्रेस्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत डिप्रेस दिख रहे हैं, लॉस की एनर्जी, खो गया सब कुछ, अकेला हो गया मैं, सब कुछ मैंने बर्बाद कर दिया, इस टाइप की एनर्जी पास्ट में की थी। जैसे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और मायूस और एक फेलियर वाली एक फीलिंग इनकी थी पास्ट की एनर्जी, ठीक है। लेकिन आज की एनर्जी इनकी जो है, करंट एनर्जी अगर आप पूछें मुझसे, तो एकदम प्यार से भरे हुए हैं, रोमांटिक। किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है टैरो में, वो सबसे ज़्यादा रोमांटिक और एक स्टेबल इंसान को दिखाता है, एक लॉयल इंसान को दिखाता है। तो एक लॉयल्टी के साथ एक रोमांटिक रिश्ता आपके साथ बिल्ड करने का ये इंसान ज़रूर सोच रहे हैं। आपको अपने प्यार का कब देना ये ज़रूर चाहते हैं। प्रेजेंट में अगर आज की एनर्जी आप इनकी पूछे मुझसे, तो आज इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है। और ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर आपको हो रहे हों, या फिर इनसे मिलने की बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही हो आपको, फ़ोन कर लूँ, बात कर लूँ, ऐसे एक एनर्जी हो रही होगी। जो बहुत बैलेंस में भी होंगे उनको भी हो रही होगी ऐसी। इनकी एनर्जी वैसी है, ठीक है। आज की एकदम होता ना कि किसी भी तरह से आपसे कनेक्ट हो जाएं, बात कर लें, सब चीज़ों को ठीक कर दें, ऐसी एक एनर्जी में ये इंसान ज़रूर है आज। मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कैसे कहूँ, आपको प्यार, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है, प्रेजेंट की एनर्जी इनकी मुझे। लेकिन पास्ट में जो ये इंसान, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट फ्यूचर में जो ये इंसान है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने वाले हैं आपसे, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए जो इंसान हैं किसी और के साथ डेट करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं अपने पार्टनर से, उनका मैं देख रही हूँ कि ये इंसान किसी और को डेट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा इनका है। एक होता ना कि एक ऑब्सेशन, एडिक्शन, जैसे कि कोई इंसान नशा करता है और उस टाइम उनका नशा जब छुड़ाते हैं तो कैसे उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, वैसे टाइप की एनर्जी इनकी होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। बट आज की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा पैशनेट, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी आपके लिए, ठीक है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये इंसान फ्यूचर में जो है किसी और को डेट करने वाले हैं और आपके लिए बहुत एडिक्टेड फील करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ ही बहुत ऑब्सेस्ड फील करेंगे, एक पॉजिटिवनेस फील करेंगे, डोमिनेट करेंगे आपको, ऐसा दिख रहा है मुझे। मेरी हो किरण वाली एक जो एक एनर्जी है, वैसे दिख रही है मुझे, ठीक है। तो अगर जो लोग कांटेक्ट में हैं या फिर कांटेक्ट में आएंगे इसके बाद, उन लोगों के पार्टनर को एक अपने पार्टनर पे आप एक चेंजेस देखोगे कि उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो गई, आपको लेके बहुत डोमिनेटिंग हो गई है। लाइक किसी और से आपको बात करने नहीं देना, या फिर आपके ऊपर नज़र रखना, या फिर हर बात में आपको टोकना, एक उनकी जागीर है टाइप की एक फीलिंग्स आपको वो दिलाएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक ओवर पॉजिटिवनेस होता है ना, जब बंधन लगता है कि यार इतना क्यों कोई कर रहा है, इतना ज़्यादा जब कोई चीज़ अति हो जाती है तो फिर दम घुटने लगता है। तो वैसे एक अति वाली इनकी फीलिंग्स डेवलप होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे, जो कि ऑब्सेस्ड वाली फीलिंग होगी। वो पॉजिटिव फीलिंग नहीं होती, वो ऑब्सेस्ड वाली फीलिंग, एडिक्शन वाली फीलिंग कि मुझे तुम चाहिए तो चाहिए, ऐसे अभी मिलने आओ तो आओ, अभी बात करो तो करो, ऐसी जिद्दी वाली एनर्जी, ठीक है, स्टबन वाली एनर्जी। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि इंसान जो है बहुत पैशनेट आपके लिए फील ज़रूर कर रहे हैं अभी, लेकिन इनकी एनर्जी जो है ना, ये खुद को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं आपको, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड ऑब्स्टिकल में आया है, ये आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं एक फायरी एनर्जी में। देखिए, क्योंकि इनको पता है कि ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ये इन आउट वाली एनर्जी है। ये आएंगे, बहुत तूफान की तरह आएंगे और आपसे बहुत ज़्यादा बात करेंगे उस दिन, 6 महीना बाद, 5 महीना बाद आएंगे ज़रूर। और उस दिन पूरा दिन भले आपसे बात करेंगे, या फिर 3-4 घंटे आपसे बात करेंगे, कॉल में कट जाएगा तो फिर बार बार कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मतलब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और इनकी जो ही अवेकनिंग है वो हो गई है, ये एकदम पॉजिटिव हो गए हैं, इनकी सारी जो नेगेटिविटीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। ऐसे फील होगा आपको एक दिन, नेक्स्ट डे आपको वो सब पहचानेंगे भी नहीं कि आप कौन है। तो ऐसी की एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। जब आएंगे तो बहुत फायरी एनर्जी में आएंगे और वैसे ही ठंडे भी हो जाते हैं वो। तो ये ऑब्स्टिकल में, इनको पता है कि जितना भी ये प्यार दिखा दे, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करोगे उनके ऊपर, ठीक है। तो ये आना जरूर चाहते हैं, लेकिन आएंगे तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे उनके ऊपर, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है। तो इसलिए ये कार्ड ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। ये कूद फांद के आपकी तरफ आना जरूर चाहते हैं, एकदम होता ना कि सडनली आपको ज़रूर एक मैसेज, कॉल ज़रूर करना चाहते हैं, आपके सामने आके खड़े ज़रूर होना चाहते हैं। लेकिन इनको पता है कि आप जो है इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी ही रही है हमेशा से। ये हमेशा से आते हैं, जाते हैं अपनी मर्जी से, कभी बहुत प्यार दिखाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। तो इनको लगता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, इसलिए अपना प्यार जो है वो छुपा के बैठे हैं, दबा के बैठे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए
इनकी है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से फोकस्ड हो, आप अपनी लाइफ को बनाने में लगे हो, है ना, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में आप लगे हो, अपने फाइनेंस को आप फोकस कर रहे हो, अपने आप को आप फोकस कर रहे हो, मे भी आप कहीं अपने पिक्स अपलोड कर रहे होंगे और आप में चेंजेस देख रहे होंगे इंसान। और इनको ये लग रहा है कि इनकी हालत जो बुरी है, इनकी कंडीशन ऐसी है, ये इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया इनका, और आप जो हैं निखर रहे हैं, आप संवर रहे हैं ठीक है, आप ग्रो कर रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी देख के इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब इनको भी जो है ऐसी एनर्जी में आना होगा। एक्शन में ये कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके पास आएंगे, चीज़ें ठीक होंगी और बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के लिए लव फील करोगे, बहुत ज़्यादा कंपैशन फील करोगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे, ट्रस्ट आपके दोनों के बीच में डेवलप होगा जो कहीं कभी खो गई थी, ऐसा दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है किसी और के साथ डेट करना चाहेंगे, किसी और को डेट करना चाहेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत है, आप और किसी को डेट कर रहे हो, आप और किसी के साथ मूव ऑन कर गए हो, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे कैसे बताऊँ आपके साथ बच्चे इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड है एक मदरहुड का कार्ड है, तो या फिर इमेजिन कर रहे हैं आपको, या फिर प्लान कर रहे हैं कि इस बार अगर वो आएँ, अगर मे बी आप मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए आप मे बी देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप मेल भी देख रहे हो तो आपकी जो फेमिनाइन जो आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो ऐसा सोच रही है कि ठीक है, इस बार जब हम रियूनाइट करेंगे तो कंसीव करने का डिस्कस करेंगे या फिर कुछ प्लान करेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये इंसान आपके साथ बच्चे ज़रूर प्लान कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस बार जब वो आपसे मिलेंगे तो या तो इसको डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में, या तो फिर कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सुनने मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। या फिर ये इमेजिन कर रहे हैं और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चे ज़रूर सोच रहे हैं इंसान आपके साथ कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है ना वो ऐसी है, बहुत डिप्रेस्ड, फियर में, गिल्ट में, सही नहीं किया उन्होंने आपके साथ, जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया, बहुत लेट हो गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, कैसे ठीक करूँ, ऐसे हज़ारों सवाल से इंसान घिरे हुए हैं और ख़ुद को गिल्ट में हमेशा एक फीलिंग इनकी है कि गिल्ट में क्यों किया, कैसे हुआ, क्यों नहीं कर पाया, और अच्छा कर सकता था, क्या हो गया था, इस टाइप की बहुत सारी एनर्जीज इनके अंदर है। और ये रात में सो नहीं पाते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनके सर में दर्द होता है, इनके शोल्डर में पेन हो सकता है, इनके स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ फिजिकल डिजीज़ से ये इंसान गुजर रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए बिना मतलब का इन्होंने मुंह फुलाया है, गलती इनकी थी, लेकिन फिर भी ये मुंह फुला के बैठे हैं कि आप आएँ और इनको मनाएं, ठीक है। क्योंकि ये गुस्से में है, नाराज़ हैं ये, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब ये गुस्से में होते हैं तो आप जाएँ, इनको मनाएं, ठीक है क्योंकि ये अपने आप को दिवाली और होली समझते हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी बात से नाराज़ ज़रूर है ये इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे। किसी बात को लेकर नाराज़ ज़रूर हैं आपसे, कुछ क्लियरिटी इनको ज़रूर चाहिए, या फिर आपको चाहिए जो ये देना नहीं चाहते हैं, या फिर इनको चाहिए जो आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक क्लियर कम्युनिकेशन ये ज़रूर चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। थोड़ी सी एनर्जी इनकी स्लो है, स्लो मूविंग है, ठीक है। धीरे धीरे आएंगे, कछुए की चाल की तरह बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, मुझे ये दिख रहा है। ओह माय गॉड, मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और मैनिफेस्ट नहीं कर भी रहे हैं तो प्रेयर में आप ज़रूर इनके हो अब, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं इंसान। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कुछ हो सकते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। तो ये इंसान जो है एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं। मैंने बोला ना कि फैमिली प्लान कर रहे हैं आपके साथ, आपके साथ में भी मैरिज करने का सोच रहे हैं, और अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो कंसीव करने का सोच रहे हैं, बच्चे प्लान कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं इंसान आपके साथ, ठीक है। और ये चाहते हैं कि जो चीज़ें बिगड़ गई है पूरी तरह से वो ठीक हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि जो फाउंडेशन है ना आप दोनों की, कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए, टाइम नहीं देना, या फिर प्यार की कमी हो गई है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये इसको चेंज करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। चेंज करना चाहते तो हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को अब भी इन्होंने दबा के रखा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, वो ऐसी एनर्जी है कि सर्वगुण संपन्न आपको देखते हैं इंसान, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी। तो आप एक ऐसे इंसान इनकी लाइफ में है जिनके साथ ये कभी बोर नहीं होते। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि
इनके लाइफ में पहले भी कई कनेक्शन ऐसे हुए होंगे और ये बोर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान उनको मिले हो जिससे वो बोर नहीं होते, जिनकी संगत जो है ना उन्हें बोरिंग फील नहीं करवाती है, ठीक है। तो इसलिए भी इंसान बार बार आपसे आके कनेक्ट होते हैं। जब इनकी लाइफ बोरिंग हो जाती है, जब इनको लगता है कि कुछ इनकी लाइफ में नहीं है, फिर कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में नहीं है जो कि आप जैसे उनको प्यार कर सकता है, तो ये फिर से आपके पास वापस आते हैं, ठीक है। और वापस इसलिए चले जाते हैं क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि आप लोग पूरा देने के लिए तैयार हो जाते हो, लाइक आप समर्पित हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है आपको, ये समझिए आप चीज़, ठीक है। आपको डिवाइन ये समझाना चाहते हैं कि आप जो हैं अपने आप को हमेशा ऊपर रखें, बाकी सबको आप अपने बाद, ठीक है। तब फिर वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करेंगे। पूरी तरह आप पैर में किसी के रहोगे तो क्यों रिस्पेक्ट करेगा, उनको तो पता है कि आप हैं यहाँ पे, इसलिए जो बिहेवियर है इनका वो ऐसा रहता है। तो इनको समझिए चीज़ों को। रोमांटिक फीलिंग, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है इनके मन में अभी आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको फील करना चाहते हैं, आपको टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये रहें, आप रहें और कोई नहीं रहे, बात नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, बस फीलिंग्स रहे, ऐसा चाह रहे हैं इंसान, ठीक है। इनको बहुत विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच। टाइम लगेगा लेकिन ठीक ज़रूर होगा। इनको बहुत ट्रस्ट है, इनको बहुत विश्वास है कि आज चीज़ें बिगड़ी हुई हैं लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं या फिर डेटिंग करने का सोच रहे हैं। डेटिंग नहीं करने का सोच रहे हैं तो ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी उनकी है इससे वो निकलना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी परेशान हो गए डिप्रेस एनर्जी से, इस गिल्ट की एनर्जी से ये भी परेशान हो गए हैं। तो ऐसा है कि दिन तो कट जाता है लेकिन रातें जो हैं वो फिर शाम के बाद का जो समय है वो फिर पेनफुल हो जाता है, वो फिर नहीं कटता है, या फिर उस टाइम ज़्यादा आपकी याद आती होगी। मुझे 2 कप कॉफ़ी दिख रहा है। 2 कप कॉफ़ी का क्या है कनेक्शन मुझे नहीं पता, मे बी आप लोग साथ में बैठ के कॉफ़ी पीते होंगे, या फिर आप दोनों को कॉफ़ी पसंद होगी, या फिर कॉफ़ी का कुछ यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे, 2 कप कॉफ़ी दिख रहा है मुझे कुछ हो सकता है कनेक्शन, ठीक है। या फिर कुछ लोग पी रहे होंगे कॉफ़ी, ऐसा हो सकता है, कॉफ़ी पी के आप रीडिंग देख रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो यस, दिस कुड बी द वन। इनको पता है कि आप ही हैं जिनके साथ ये सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड, फुलफिल्ड, कंप्लीट फील करते हैं, और कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो है कार्ड ये ऑब्स्टेकल में मिला है, तो इसका मतलब ये है कि इनको पता तो है कि आप हैं, लेकिन अब जो है इनको डाउट होने लगा कि क्या आप हैं या नहीं है मतलब कहीं आप रुके हो, वेट कर रहे हो, या फिर आप चले गए किसी और के साथ, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, इनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया, और ऐसा मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी हमें यही बताता है। इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है, आपने इनको धोखा दिया है। आपने पहले कहा था कि हम सोलमेट हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, आपने कहा था हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, अभी जो है आप किसी और के साथ हो, ऐसा इनको लग रहा है। तो इसलिए जो ये इंसान है ना ज़्यादा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने में भी इनको बताया हो कुछ इस तरह की कोई कनेक्शन के बारे में, तो इनको ऐसा लगा कि आप कभी इनको छोड़ के नहीं जाओगे, या फिर कभी भी आप इनसे मूव ऑन नहीं करोगे, या फिर इनको धोखा नहीं दोगे आप। लेकिन अभी जो आप इनके पास जा नहीं रहे हो ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा आप मुझे ट्विन फ्लेम बोल के अभी आपको आना नहीं है मेरे पास ऐसी एक एनर्जी। तो इसलिए तकलीफ जो है इनको ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि कितना भी ये तांडव कर ले, आप कभी इनको छोड़ के नहीं जाओगे, आप वहीं के वहीं रहोगे। लेकिन अब जो है इनको लग रहा है कि अच्छा आपकी एनर्जी जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो आपके लाइफ में कोई और है, आप किसी और को टाइम दे रहे हो, इसलिए आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारे बातें इनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। ये इंसान सपोर्ट चाहते हैं आपका। मैंने बोला ना प्रेगनेंसी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। जो लोग मैरिड नहीं हैं प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, अगर वो मिल रहे हैं आपसे, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। सपोर्ट ये इंसान चाहते हैं आपसे, लाइक इन जो एनर्जी में ये हैं उनसे ये निकलना चाहते हैं, और इससे निकलने के लिए उनको आपका सपोर्ट लगेगा जो कि आप दे नहीं रहे हो। और आपसे सपोर्ट मांगना जो है वो इनसे हो नहीं रहा है कि आप आओ और इनको सपोर्ट करो इस एनर्जी से निकलने के लिए, या फिर जो दर्द आपने इनको दिए हैं, जो कि आपने नहीं दिए हैं, इन्होंने दिया है लेकिन इनको लग रहा है कि आपने दिया है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि इनको सपोर्ट चाहिए, यहाँ से निकलने का, इस पेन से निकलने का इनको सपोर्ट चाहिए, और जो कि इनको मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ इनका चल रहा है अंदर। सून, बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है आएंगे वापस आपके लाइफ में। मुझे लग रहा है कार्ड मैंने उल्टे रखे हुए हैं, हाँ ओके। तो कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो फ्लर्ट कर रहे हैं, या तो वो ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं किसी और से फ्लर्ट कर रहे हो, आप किसी और को टाइम दे रहे हो, इसलिए आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि ये इंसान किस हालत में है, या फिर आप चीज़ें जो है इतनी ख़राब हो रही है आप दोनों के बीच, और उसके बावजूद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई है जिसके चलते आप मूव ऑन कर रहे हो ईजिली, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मे बी आपने ये दिखाना बंद कर दिया कि आपको फ़र्क पड़ रहा है, तो इसलिए इनकी जो हालत है वो ख़राब हो रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून।
ये इनको पता है कि जो भी चीज़ें अभी दिख रही हैं या फिर हो रही हैं, कभी ना कभी जाके ये चीज़ें ठीक होंगी। ऐसा हो सकता है कि आपके बीच पहले भी कई इस तरह की कई मैंने साइकिल ऐसे चले हैं और ठीक हो गई हैं बाद में जाके चीज़ें। तो इनको ये बहुत बिलीव है कि चीज़ें आज नहीं तो कल ज़रूर ठीक होंगी और आप ज़रूर वापस आओगे, इनको ऐसा लग रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। वाओ, ओके ओके। एक साइकिल जो आप लोगों का था सेपरेशन का या फिर ऑन एंड ऑफ का, या फिर जो एक साइकिल था जो कि रेपिटेशन में चल रही थी, वो साइकिल ब्रेक हुआ है, मुझे वो दिख रहा है, या फिर कंप्लीट हो गया वो साइकिल और एक न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है। तो एक न्यू साइकिल जब बिगिन होता है तभी आपका रियूनियन होता है, और ये कार्ड मुझे प्रेजेंट की एनर्जी में मिली है। तो मे भी बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं 1-2 दिन के अंदर, या फिर इस 1 वीक के अंदर आप लोगों को कॉल मैसेज आ सकते हैं, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी में चेंजेस आप ज़रूर देखोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। कहीं भी दिख सकता है आपको, या फिर आपको स्टेटस उनका ऐसा दिख सकता है कि आपको पता चले कि वो चेंज हो रहे हैं, या उनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिख जाएगा कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो चेंज हो रही है। ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। मुझे लग रहा है न्यू मून तक बहुत लोगों का कुछ ऐसा हो सकता है, रियूनियन या फिर कम्युनिकेशन कुछ तो हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे न्यू मून तक। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो यस, एक ये जो है इंसान वो एक चेंज को एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हैं, इनको एक एक्सपेक्टेशन ज़रूर है इनके अंदर कि सब चीज़ें ठीक होगी। जैसे मैंने कहा आपको, सरेंडर टू द डिवाइन, तो ये आप लोगों के लिए है मैसेज। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें जो नहीं चल रही है उसे आप सरेंडर करें। ठीक है, ये कार्ड ऑब्स्टेकल में मिला है मुझे, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं। देखिए, समझिए एक चीज़ को, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब आप रियूनियन हो जाए ऐसी एक एनर्जी में जब रहते हो ना आप, तो आपका रियूनियन आप खुद ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हो उसमें। ठीक है, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें सीखने के लिए हैं जो कि आप नहीं सीख रहे हो, और जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आपको चॉकलेट मिलेगा नहीं। ठीक है, डिवाइन जो है एकदम हाथ में स्टिक लेके आपको ये कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और जब तक आप नहीं सीखोगे आपको रियूनियन नहीं रिसीव करोगे। आपको रियूनियन में आने के लिए कुछ चीज़ों को सीखना होगा। पलट के देखिए कि क्या चीज़ें थी जो कि आपको सीखना था, आप नहीं सीखे आप। ठीक है, और वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करें और सरेंडर करें। जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, इसका मतलब ये है कि आप गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है। जब डिवाइन की मर्जी होगी तभी आप मिल पाओगे। तो सरेंडर कीजिए, सरेंडर करने से चीज़ें बहुत जल्दी आप रिसीव करते हो। ठीक है, जैसे मैनिफेस्ट भी हम करते हैं तो हमें सरेंडर करना होता है, हमें छोड़ना होता है भगवान के ऊपर की, देख लीजिए आप जो आपको करना है। ठीक है, तो वैसे सरेंडर कीजिए और उसके बाद ही चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप मिरेकल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई चमत्कार को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको चमत्कार कैसे होता है, या आप तो कर नहीं सकते चमत्कार। कौन करता है चमत्कार? चमत्कार भगवान ही कर सकते हैं, आपके ईश्वर ही कर सकते हैं। तो जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक चमत्कार वो करेंगे कैसे? तो अगर आप चमत्कार एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने बोला ना कि बहुत लोगों का जो एक साइकिल था ना, आप लोगों का एक पैटर्न था ना जो चल रहा था, बार बार सेम चीज़ें रेपिटेशन में, वो एक साइकिल ख़त्म हो रही है और एक न्यू साइकिल बिगन हो रही है। तो न्यू साइकिल का बिगन होने का मतलब ही यही है कि आप फिर से रियूनियन में आओगे। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे कि वो कितने दिन का होगा रियूनियन। कम्युनिकेशन इज़ की। वाओ, मैंने बोला ना बहुत लोगों का हो सकता है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो ये जो सेपरेशन था आपका ये टेस्ट चल रहा था। ठीक है, कितने कमिटेड हो आप इस पर्सन के साथ, और क्या कर सकते हो आप इनके लिए, कितना इंतज़ार कर सकते हो, ये आपका टेस्ट चल रहा था। और बहुत जल्दी आप कम्युनिकेशन रिसीव करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। वाओ, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव ज़रूर रखिए, सब कुछ ठीक होने वाला है, ट्रैक पे आ रही हैं सब चीज़ें। तो अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें। हम कुछ मैसेजेस ज़रूर देखेंगे, आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं। बहुत रोमांटिक फीलिंग में इंसान है और रोमांटिकली ये क्या बोलना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत रोमांस से भरी हुई है, ऐसा दिख रहा है मुझे। जॉइन प्लीज़ गाइड, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे। प्लीज़ गाइड डिवाइन, some messages divine,
क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से? वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। देखा, मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप किसी और के साथ तो नहीं, आप बिज़ी हो गए कि आप इनको ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, माफ़ कीजिए और आ जाइए। माफ़ी मांगेंगे नहीं, ये आप खुद से माफ़ कर दीजिए और आ जाइए वापस। ठीक है, आई नो यू मिस मी, तो इनको पता है कि आप भी जो है इनको मिस कर रहे हैं। देखिए, एनर्जीज जो आप लोग पिक करते हो ना एक दूसरे की, जैसे आप पिक करते हैं वैसे वो भी पिक करते हैं आपकी एनर्जी। ठीक है, तो उनको पता है कि आप भी उनको मिस करते हो, आप भी दुखी हो, खुश नहीं हो। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू? ओह माय गुडनेस, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। क्या ये अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या कोई और इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए? क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो इनको? ठीक है, आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू, तो ये जो है एडजस्ट कर रहे हैं, सरेंडर किया है इन्होंने आपको, डिवाइन को, ये छोड़ दिए हैं भगवान के ऊपर कि भगवान जो चाहे वो करें आप दोनों के लिए। ठीक है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनके चलते ये नहीं आ रहे हैं। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, दिख रहा है हमें कार्ड से, दिख रहा है इनका जो प्यार है वो दिन ब दिन आपके लिए बढ़ता जा रहा है। और ये इंसान की फीलिंग्स जो है आपके लिए बढ़ती जा रही है, वो इसलिए क्योंकि आप लोग अपने ऊपर काम करना शुरू किए हो। जिनकी एनर्जी ऐसी है डेफिनेटली ये रीडिंग उनके लिए। ठीक है, वाई आई डिडंट अंडरस्टैंड योर लव नाउ आई रिग्रेट, इनको पछतावा हो रहा है। पछतावा तो मैंने बोला ना, गिल्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो गिल्ट की एनर्जी है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। आई विल हील ऑल योर पेन, तो जो इन्होंने दर्द दुख तकलीफ़ आपको दिए हैं वो सब ये हील कर देंगे जब ये आएंगे, ऐसा ये कहना चाहते हैं आपसे। सो आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो। फुल मून की ब्लेसिंग्स आप लोगों को यही है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो हैं वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, भले आ नहीं रहे हैं और आएंगे बहुत जल्दी, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। फीलिंग्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग आपके लिए है। सो यस, ये थी आपकी फुल मून की ब्लेसिंग्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो ऐसा लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।